साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आइए, आज हम लोग फिर से अपने क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो आज हम लोग भूगोल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? भूगोल पढ़ने वाले हैं। साथियों आज हम लोग भूगोल पढ़ने वाले हैं, तो पहले भूगोल को हम लोग समझ लेते हैं कि भूगोल का क्या अर्थ होता है। तो भूगोल को अगर देखा जाए तो भूगोल क्या है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है। भूगोल ग्रीक भाषा का शब्द है। यानी भूगोल ग्रीक भाषा से लिया गया है। भूगोल ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के समस्त आंतरिक एवं बाह्य भागों का अध्ययन। यानी भूगोल में हम लोग देखें तो भूगोल में क्या किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूगोल में मेनली तौर पे पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य संरचना एवं समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग भूगोल का मतलब समझ गए होंगे। और भूगोल शब्द क्या है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। भूगोल शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब देखिए, भूगोल जिस वर्ड से मिलकर के बना है, जैसे जियोग्राफी, क्या है? जियोग्राफी। तो प्यारे बच्चों, जियो प्लस ग्राफो, जियो प्लस ग्राफो वर्ड के मिलने से क्या हुआ है? भूगोल का निर्माण हुआ है, यानी ज्योग्राफी का निर्माण हुआ है। जियो प्लस ग्राफो। अब ये जियो का क्या मतलब होता है? तो ये जियो का मतलब अंबानी वाला जियो नहीं है। ये जियो का मतलब होता है पृथ्वी। जियो मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। जियो का क्या मतलब होता है? जियो मीन्स पृथ्वी। जियो का मतलब पृथ्वी होता है, और ग्राफो का मतलब होता है अध्ययन। ग्राफो, ग्राफो का मतलब होता है वर्णन करना या अध्ययन करना। यानी पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन भूगोल में किया जाता है। क्योंकि देख रहे हैं यहां पे कि ज्योग्राफी शब्द का क्या मतलब है? ज्योग्राफी जो है वो दो वर्ड के मिलने से बना है। ज्योग्राफी दो वर्ड के मिलने से क्या है? बना है। वो दो वर्ड कौन सा है? तो जियो प्लस ग्राफो। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन या अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन जिस पुस्तक में किया जाता है उसे हम भूगोल कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए होइएगा कि ज्योग्राफी किस भाषा का वर्ड है। तो ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का वर्ड है। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का वर्ड है। ज्योग्राफी किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ज्योग्राफी किन दो वर्ड से मिलने से बना है? जियो प्लस ग्राफो। क्या प्यारे बच्चों? जियो प्लस ग्राफो। जियो का मतलब क्या होता है? तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफो का मतलब क्या होता है? वर्णन या अध्ययन, उसके बारे में व्याख्या करना। वर्णन या अध्ययन, तो किसके बारे में व्याख्या करना? तो पृथ्वी के बारे में व्याख्या करना। यानी हम लोग अगर इसको आसान शब्दों में समझने का कोशिश करें तो भूगोल वैसे विषय को कहते हैं जिसमें पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य, आंतरिक कौमा बाह्य एवं समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता हो, उसे भूगोल कहते हैं।
तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भूगोल शब्द का क्या अर्थ होता है, भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया है, और भूगोल शब्द जो है वो किन दो शब्दों के मिलने से बना है। अगर इतना बात आप लोग समझ गए हैं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए भूगोल के परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं जो यहां लिखे हुए हैं। देखिए, भूगोल वह विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के, किसके, पृथ्वी के, भूगोल वह विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी भाग, आंतरिक भाग एवं समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। ठीक है। अब फादर ऑफ भूगोल किसे कहा जाता है, फादर ऑफ भूगोल किसे कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। अब बताइए फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, यानी भूगोल के जनक, भूगोल के जनक। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। किन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज महोदय को भूगोल का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज महोदय को कहा जाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज महोदय को कहा जाता है। अब आइए इसके बाद हम लोग एक जिमरमैन नाम का व्यक्ति था जिन्होंने संसाधन के बारे में अपनी कुछ कृतियां को बताया है। तो इससे पहले जिमरमैन के बारे में जानने से पहले हम लोग संसाधन पढ़ लेते हैं कि संसाधन क्या होता है। हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है भारत संसाधन एवं उपयोग। हम लोगों का सिलेबस क्या है, भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन, भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या पढ़ना है, भारत संसाधन एवं उपयोग। हम लोगों के सिलेबस की बात है भारत संसाधन एवं उपयोग। सिलेबस पढ़ने से पहले हम लोग इस विषय के बारे में जान लिए कि ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है, ज्योग्राफी किसे कहते हैं, ज्योग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, ज्योग्राफी किन दो वर्ड से मिलने से बना है, किन दो वर्ड के मिलने से बना है। तो आइए हम लोगों को पढ़ना है भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या पढ़ना है, भारत संसाधन एवं उपयोग। तो संसाधन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझ ले कि ये संसाधन क्या होता है। संसाधन कहने का मतलब होता है रिसोर्सेज। संसाधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रिसोर्सेज। तो संसाधन क्या होता है, तो संसाधन इस मनुष्य के जीवन में जितनी भी सारी वस्तुएं उपयोग की जाती है वे सभी वस्तुएं क्या है, संसाधन है। संसाधन का मीनिंग अगर हम लोग समझे तो संसाधन का मीनिंग आसान भाषा में कि मनुष्य के जीवन में वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग किया जाता है, मनुष्य के जीवन में वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे ये मार्कर है एक तरह का संसाधन है, हम लोग क्लॉथ यूज करते हैं, कपड़ा एक तरह का संसाधन है, हम लोग भोजन करते हैं संसाधन है, हम लोग जिस चेयर पे बैठते हैं संसाधन है, बेड संसाधन है, बिल्डिंग संसाधन है,
वायु संसाधन है, सूर्य संसाधन है, पौधा संसाधन है, वनस्पति संसाधन है। तो संसाधन के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। तो संसाधन का क्या डिफिनीशन हो सकता है, संसाधन का क्या परिभाषा हो सकता है कि मानव जीवन के उपयोग में आने वाली, यानी मानव जीवन के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। मानव जीवन के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। अब उम्मीद करते हैं कि संसाधन आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। जैसे मान लो कि हम लोग को क्या है, चेयर बनाना है। तो चेयर बनाने के लिए, कुर्सी बनाने के लिए हम लोगों को किस चीज की आवश्यकता होगी, लकड़ी की आवश्यकता होगी। अब ये लकड़ी हम लोगों को कहां से मिलेगा, तो ये लकड़ी हम लोगों को वन से मिलेगा। कहां से मिलेगा, वन से मिलेगा। तो ये लकड़ी एक तरह का क्या हो गया, संसाधन हो गया। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है संसाधन का। सिंपल भाषा में ये समझ ले कि मानव जीवन में उपयोग होने वाली सारी वस्तुएं क्या है, संसाधन है। आसान भाषा में अगर कहे तो मानव जीवन में उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। तो संसाधन समझ लिए और संसाधन के परिभाषा भी समझ लिए। तो अब आइए जिमरमैन के बारे में समझते हैं। ये जिमरमैन महोदय क्या कह करके चले गए, जिमरमैन क्या लिखा हुआ है, जिमरमैन। अब ये जिमरमैन क्या कह करके चले गए संसाधन के बारे में, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले जिमरमैन को समझिए। तो जिमरमैन क्या कहे कि संसाधन जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। जिमरमैन क्या कहे थे कि संसाधन जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन तो फिर से लिख लेते हैं। जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। जिमरमैन ने क्या कहा था कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में बताओ किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। तो संसाधन होते नहीं है, बनते हैं, ये जिमरमैन का कथन है। किसका कथन है, जिमरमैन का कथन है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि संसाधन कैसे बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी घटनाक्रम में मान लेते हैं कि वन है और इस वन में बहुत सारे क्या होंगे, वनस्पति या पौधे होंगे। तो किसी प्राकृतिक आपदा में ये सारे के सारे पौधे मिट्टी के अंदर दब गए और दबने के लाखों करोड़ों मिलियनों वर्ष के बाद वो जो मिट्टी के अंदर पौधे दबे हुए थे, वही पौधा संसाधन के रूप ले लेते हैं। यानी
संसाधन बनने में लाखों करोड़ों मिलियनों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए जिमरमैन कहे थे कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। तो ये कथन किसका है? जिमरमैन का है। जिमरमैन क्या कहे थे? संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग संसाधन समझ गए होंगे और जिमरमैन के बारे में भी समझ गए होंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग संसाधन के मुख्य पार्ट को देख लेते हैं, यानी संसाधन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। संसाधन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? संसाधन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो संसाधन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा क्या है? मानव निर्मित संसाधन। ऐसे संसाधन के विषय में देखा जाए तो संसाधन के विषय में विभिन्न तरह के भूगोलवेत्ता का कहना है कि संसाधन अलग अलग तरह के होते हैं। वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन संसाधन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन किसको कहेंगे? तो प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन को कहेंगे जो हमें प्राकृतिक से क्या होता है? मिलता है, यानी प्राकृतिक के द्वारा उपलब्ध कराया गया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, सूर्य, खनिज, वनस्पति इत्यादि, ये सभी के सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। और मानव निर्मित, अब बात आती है कि मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन को ही मानव अपने तकनीकी या औद्योगिक विकास के सहायता से जिन संसाधनों का निर्माण करता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया कि मानव निर्मित संसाधन, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि मानव निर्मित संसाधन में प्राकृतिक के द्वारा दिए गए संसाधन का ही तकनीकी या औद्योगिक विकास के संदर्भ में उपयोग करके किसी संसाधन का निर्माण मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे मान लो मानव निर्मित संसाधन में कि हमें लोहा से हमें कोई सामान बनाना है, तो ये लोहा जो है क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। और इसी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव जो है क्या बनाया? कोई सामान बनाया। इसी लोहा का उपयोग करके मानव कोई सामान बनाया, तो ये मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। इसलिए हम लोग मानव निर्मित संसाधन को कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके ही तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्रों में या तकनीकी और औद्योगिकी के सहायता से जिन संसाधनों का विकास किया जाए
उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला है कमेंट करने के लिए। अब संसाधन के जो विभिन्न प्रकार होते हैं विभिन्न भूगोल वेत्ता के आधार पे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।